चलो आज फर्स्ट क्लास है फिटर का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फिटर का टूल्स का पूरा इंट्रोडक्शन है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ को सीखेंगे। इस वीडियो में जो हम लोग डेली वर्कशॉप में जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे उसमें यूज होने वाला जो टूल्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे जितना सारा टूल्स देख रहे हैं ये सारा मेरा फिटर का कॉमन टूल्स है जो हमको लगातार अपना वर्कशॉप में प्रैक्टिकल करने के टाइम में जरूरत है। ठीक है, इतना सारा टूल्स है लगभग हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं। उसके अलावा हमारा वाइस वगैरह है, मटेरियल है, मशीन वगैरह है जो हमारा वर्कशॉप में चारों तरफ लगा हुआ है। सारा चीज़ का जरूरत पड़ता है प्रैक्टिकल करने में। लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं बेसिक क्या क्या टूल्स है, टूल्स नेम का नॉलेज सबसे पहले हम चाहिए। नहीं तो कोई भी ऑपरेशन कोई भी प्रैक्टिकल हम कराएंगे नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई बोल टूल्स ये तो हमने फाइल मांगा तुम 100 दे दिए, तो वैसा ना हो, उसके लिए टूल्स का इंट्रोडक्शन एकदम जीरो लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग जैसे फिटर वर्कशॉप में आ गए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि हमारा जो है कंप्लीट इस पर फोकस कर दो। ये हमारा क्या हो जाता है, बेंच वाइज। क्या है, बेंच वाइज है। तो इसका क्या कार्य हो जाता है, इसमें हम लोग जैसे ये मटेरियल है ना, हमारा मटेरियल को होल्ड करते हैं। इसके बाद इसमें जो भी ऑपरेशन करना होगा, कटिंग वगैरह करना होगा, सारा फाइलिंग करना होगा, सारा ऑपरेशन हम लोग उसी वाइस में हैंड टूल की सहायता से ऑपरेशन करते हैं। तो हमारा ये जो टूल का नाम था क्या था, वाइस है, लेकिन बेंच में सेट है इसलिए हमारा ये क्या हो गया, बेंच वाइस। तो हम लोग पहले बेसिकली वाइस को ही देख लेते हैं, वाइस कौन कौन सा होता है। और जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, हैंड वाइस। जैसे अब बड़ा जॉब है तो इसमें होल्ड किए, छोटा जॉब रहेगा, कोई भी पतला सा जॉब रहेगा, हम लोग उसको क्या करेंगे, जैसे कुछ भी छोटा सा एक लेते हैं, जैसे ये इसी को होल्ड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा जॉब रहेगा तो हम लोग इसको हैंड वाइस में यूज करते हुए क्या करेंगे, उसको होल्ड कर देंगे। ठीक है, दो वाइस हो गए। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखते हैं वाइस हमारा रखा हुआ ये दो। जब हम लोग मशीन पे वर्क करेंगे, ठीक है, तो मशीन में जब होल्ड करना होगा उस समय हमारा ये वाइस का ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा इसको हम लोग मशीन वाइस बोलते हैं। इसके अलावा और भी टाइप आता है, पाइप वाइस भी आता है। पाइप वाइस में क्या होता है, जैसे कोई सिलेंड्रिकल जॉब है, उसको होल्ड करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, जैसे टाइट करेंगे वो छटक जाएगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पाइप वाइस में। वो भी अलग टाइप में और भी दिखाएंगे जो बेसिकली हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, मशीन वाइस। हम लोग यहाँ से क्या किए, वाइस को क्लियर कर दें। ठीक है, अब वाइस के बाद हमारा आ जाता है बेसिकली कोई भी मटेरियल जो MS का प्लेट है। अब हम लोग इसमें ऑपरेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को एक स्क्राइबर का जरूरत पड़ेगा, प्राइस करने की जरूरत पड़ेगा। तो हमारा ये क्या हो गया, स्क्राइबर। ये क्या हो गया हमारा, स्क्राइबर। और ये दोनों जो हम देख रहे हैं ये दोनों ट्राई स्क्वायर है, ये भी ट्राई स्क्वायर है, ये भी ट्राई स्क्वायर, बस साइज का फर्क। ठीक है, कोई भी ट्राई स्क्वायर को हम लोग लेंगे। इसका यूज क्या होता है ट्राई स्क्वायर और स्क्राइबर का, वो भी देखेंगे। जैसे हमको इसको कटिंग करना है, कटिंग करने के लिए पहले हम लोग को क्या करना होगा, एक स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे तो ही स्ट्रेट कटिंग होगा। ठीक है, तो वो ट्राई स्क्वायर से हम लोग इसको क्या करते हैं, एक स्ट्रेट रेफरेंस लेते हैं और स्क्राइबर की सहायता से मार्किंग करते हैं। लेकिन ट्राई स्क्वायर और स्क्राइबर का यूज करने के टाइम में हमको एक मेजरमेंट का ज़रूरत पड़ता है, कितना mm का हमको कटिंग करना है, क्या करना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। तो ये तीन चीज़ हम यहाँ से हम लोग इससे क्या करते हैं, कोई भी जॉब को कटिंग करने के पहले हम लोग बेसिक चीज़ हमको ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों का नाम पता चल गया, ये क्या है, स्क्राइबर, स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर। और ये चीज़ जो देख पा रहे हैं ये लड़का लोग बनाया है अपने से स्टील। ठीक है, सेकेंड ईयर का जो लड़का है, फर्स्ट ईयर में था, अभी सेकेंड ईयर गया, वो लोग इसको बनाए, जो कंप्लीट अभी नहीं है, थोड़ा सा और बाकी है, उसके बाद फिनिशिंग देना बाकी है। ठीक है, अब हो गया। अब हम लोग मार्किंग तो इस चीज़ से कर लिए। अब मार्किंग करने के बाद हम लोग को बेसिकली क्या ज़रूरत पड़ता है, मार्किंग कर दिए। अब उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, मार्किंग को जैसे हल्का सा दाग हुआ स्क्राइबर का, उसको और अच्छा से गाढ़ा करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पंच का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग को पंचिंग करना होगा, सॉफ्ट मटेरियल रहेगा तो प्री पंच ले लेंगे 30 डिग्री वाला। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, फिर डॉट पंच लेंगे 60 डिग्री वाला, जिससे हम लोग क्या करेंगे, पंचिंग ऑपरेशन कर देंगे। और अगर इसी पे हमको ड्रिलिंग वगैरह ऑपरेशन करना है तो वहाँ पे हम लोग सेंटर पंच लेंगे। ठीक है, सबका एंगल का अंतर होता है। जैसे हमारा ब्रिक पंच 30 डिग्री और 60 डिग्री का भी होता है, डॉट पंच हमारा कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। जैसे हमारा ये सेंटर पंच है, ये कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है,
तो उससे हम लोग यहाँ पे पंचिंग कर लिए। पंचिंग करने के टाइम में हमको एक हैमर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम लोग को पंचिंग करना है, हम लोग बॉल पेन हैमर से क्या करेंगे, ये हमारा पंच है, पंच को लेते हुए हम लोग पंचिंग ऑपरेशन को कर देंगे। और थोड़ा सा हैवी में पंचिंग करना है, सेंटर पंच वगैरह चलाना है, तो उसमें हम लोग बड़ा हैमर का भी हम लोग प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, बॉल पेन हैमर। ये हैमर का टाइप में ये सब हम बताएंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ हमको पंचिंग का आगे। पंचिंग करने के बाद मटेरियल हमको कटिंग करना पड़ेगा। कटिंग हमारा किससे होगा, तो हमारा किससे होगा, हेक्सो फ्रेम विथ ब्लेड की सहायता, ठीक है। ये हमारा क्या है, हेक्सो फ्रेम विथ ब्लेड, हेक्सो फ्रेम। और ये हमारा क्या हो गया, ब्लेड। ब्लेड भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ब्लेड हो गया। ब्लेड भी प्रैक्टिकल में लड़का लोग हमारा बनाया है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखे हैं इसको। ये भी अभी अनकम्प्लीट है, फिनिशिंग आप दे देगा, ठीक है। तो हेक्सो का क्या यूज था, यहाँ तक समझ में आ गया हेक्सो का। अब हम लोग हेक्सो के बाद जैसे हम लोग का कटिंग हो गया, अब हम लोग का फाइल का काम स्टार्ट होगा, ठीक है। अब सारा फाइल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फाइल से रिलेटेड जितना उसका डिटेल है, डिटेल हम लोग क्लास में देखेंगे। अभी बस कौन सा फाइल का क्या नाम है उसको इंट्रोडक्शन क्लास में समझेंगे, ये तो बहुत लंबा वीडियो है। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं जो हमारा ये फाइल है, ये कौन सा फाइल है, रफ फाइल। क्यों है, क्योंकि इसका दांत बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और ये सारा जो हम लोग को बटा हुआ होता है, तीत के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से हमारा ये सारा बटा हुआ है, ठीक है। कौन सा रफ हो गया, बास्टर्ड हो गया, सेकेंड कट हो गया, स्मूथ, डेड स्मूथ, सुपर स्मूथ, सारा हमारा किसके आधार पे, ग्रेड के आधार पे पर इंच में हमारा, पर सेंटीमीटर में हमारा ये बटा है। उससे हम लोग इसको जान लें। तो जब क्लास में हम लोग क्लास करेंगे तो इसको डिटेल से देखेंगे। ये हमारा कौन सा हो गया, बास्टर्ड फाइल, सॉरी रफ फाइल। उसके बाद हमारा ये क्या हो जाता है, बास्टर्ड। क्यों बास्टर्ड हो गया, उससे ये क्या होगा, जितना भी mm में था उससे इसमें हमारा क्या है, कम। जैसे रफ में हमारा हो जाता है 4.5 से 10 पर सेंटीमीटर हमारा पिच हो जाता है, ठीक है। इसमें हमारा हो जाता है 8 से लेकर के 15 तक का हमारा हो जाता है बास्टर्ड में, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया बास्टर्ड के बाद सेकेंड कट आ गया। सेकेंड कट में अभी हमारा कितना हो जाता है, 15 से लेकर के 30। इस तरह से पर सेंटीमीटर में हमारा पिच जो कटा हुआ रहता है उससे हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकेंड कट हो गया, ऐसे पकड़ लिया हम लोग। ये भी बास्टर्ड ही था, सेम वाला फाइल का। ये हमारा उससे देखो छोटा जितना पिच हमारा छोटा होते जाएगा उसका स्मूथ हमारा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये हमारा कौन सा हो गया, सेकेंड कट हो गया। कैसे हम लोग समझ रहे हैं, सेकेंड कट है, बास्टर्ड है, रफ है, वो समझ में आया हमें। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जब चलेंगे तो हमारा इसमें डेड स्मूथ होता है, सुपर स्मूथ होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कट के आधार पे भी जब हमारा फाइल बढ़ता है, सिंगल कट, डबल कट होता है। तो ये जो फाइल हम लोग देख रहे हैं हमारा, ये कौन सा फाइल है, सिंगल कट फाइल। क्यों, इसमें दांत एक ही साइड में कटा है, बाकी जितना हम सारा दिखा है सारा डबल कट है। क्यों, देखो इसमें इधर से भी कटा हुआ है, इधर से भी कटा हुआ है, 2 में कटा हुआ है। ये हमारा क्या है, सिंगल में कटा है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो रहा है समझने में। कट के आधार पे भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग शेप के आधार पे भी फाइल को देखते हैं। शेप के आधार पे देखते हैं, ये हमारा कैसा हो गया, फ्लैट फाइल हो गया, ठीक है। फ्लैट फाइल के बाद हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा कैसा हो गया, राउंड फाइल हो गया। ये हमारा कैसा फाइल हो गया, हाफ राउंड फाइल, अर्ध चांद बना हुआ है। ये पूरा सर्कल में बना हुआ है इसलिए राउंड फाइल था। ये हमारा स्क्वायर बना हुआ है इसलिए स्क्वायर फाइल हो गया। ये मेरा ट्रेंगुलर शेप में बना हुआ है इसलिए हमारा ट्रेंगुलर फाइल हो गया। उसके बाद हमारा ये भी ये राउंड का ही छोटा फाइल है, ये ट्रेंगुलर का ही और ये स्क्वायर का, ठीक है। तो इस शेप के आधार पे हम लोग इसको समझ गए हैं। उसके बाद शेप के आधार पे हमारा एक हो जाता है, ये देखो नाइफ एज फाइल, ये चाकू के जैसा है, देखने में भी लग रहा है चाकू के जैसा, ठीक है। इसको नाइफ एज फाइल बोलते हैं। उसके बाद एक हमारा बैरेट फाइल होता है जिसमें एक साइड का दांत नहीं रहता, इसमें सब फिनिशिंग में हमारा यूज होता है, ठीक है। तो फाइल हम लोग यहाँ से देख के समझ लिए। फाइल में अब किसी को किसी तरह का दिक्कत होगा, ठीक है। अब जल्दी कंप्लीट करते हैं। फाइल हो गया। फाइल के बाद हम लोग चलते हैं अब कैलिपर के बारे में जानते हैं, ठीक है। कैलिपर हमारा क्या, कैलिपर भी हमारा कितना प्रकार का हो जाता है, 2 तरह का टाइप में आ जाता है। एक हो जाता है ज्वाइंट के आधार पर, जब हमारा कैलिपर बढ़ता है ना, कितने तरह का, 2 तरह का। कौन कौन सा, फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट।
ये जैसे तो हमारा फर्म जॉइंट है, ये हमारा स्प्रिंग जॉइंट। दोनों में अंतर क्या, फर्म जॉइंट हमारा रिवेट और वाशर के सहायता से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग खोलने बंद करने में थोड़ा दिक्कत होता है। क्या होता है, ये मेजरमेंट थोड़ा ज़्यादा कम एक्यूरेसी में हमको ये दे पाता है। आज के टाइम में इसका प्रयोग बहुत कम होता है। जैसे हमारा ये स्प्रिंग टाइप का है, इसमें क्या होता है, हमारा स्प्रिंग के साथ अटैच है, तो हमको मेजरमेंट इसमें लेने में बहुत आसानी से होता है। इसमें हमारा ये स्प्रिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पिवेट लगा हुआ होता है, जिसको फलकर या फिर पिवेट भी होता है। जैसे कुआं का गिरनी देखा ना, उस तरह से शेप का लगा हुआ है, जिसके कारण हम लोग आसानी से इससे मेजरमेंट हम लोग ले सकते, ठीक है। तो कैलिपर का भी हम लोग नाम देख सकते हैं हम लोग का। ये कौन सा हो गया, आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, इनसाइड। क्यों इनसाइड हो गया, ये इसका दांत लेग जो है बाहर की ओर है, तो ये हमारा कोई भी इंटरनल मेजरमेंट लेगा, इसलिए हम लोग इसको इनसाइड कैलिपर बोलेंगे। ये हमारा आउटर डाया लेगा, इसलिए उसको हम लोग आउटसाइड डायमीटर आउटसाइड कैलिपर बोलेंगे। जैसे देखो इसका ये बाहरी माप ले पाएगा ना, जैसे इसको हम लोग खोल के चेक करके दिखाते हैं। जैसे वैसा ही खुला ना, अब इससे हम लोग क्या कर पा रहे हैं, बाहर का मेजरमेंट चेक कर पा रहे हैं। ये मेरा आउटसाइड को मेजर कर रहा है ना, और वही हमारा इसमें देखो हमारा क्या कर रहा है, ये देखो हमारा इसका इंटरनल को मेजर कर रहा है, तो इसलिए इनसाइड कैलिपर हमारा। कैलिपर भी हम लोग देख लिए, कितना देख लिए, 2 तरह से अभी देख लिए। अब आगे का भी हम बता, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जेनी कैलिपर हो गया, इसको भी हम लोग 3-4 नाम से जानते हैं, सारा बता देंगे। उसके बाद हमारा ये हो गया कौन सा, डिवाइड, ठीक है। अब ये कौन सा कैलिपर के नाम से जानते हैं हमको, इसको जेनी कैलिपर बोलते हैं, और ब्लैक कैलिपर बोलते हैं, पॉइंट लेग कैलिपर बोलते हैं, और हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर बोलते हैं। 4 तरह से नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। हम लोग कैलिपर को भी देख लिए। अब इसमें भी हमारा बताते हैं, कैलिपर हो गया, ट्राइस्टर हमारा हो गया। अब हैमर भी देख लेते हैं। हैमर भी हमारा 3-4 तरह का होता है, अभी तो हम सारा लेके नहीं आए थे, लेकिन देख लीजिए हमारा जो है कौन सा है, बॉल पेन हैमर है, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, इसका हेड का जो शेप होता है उसी के आधार पर चेंज हो जाता है। जैसे देखो ये भी हमारा बॉल पेन है, साइज में क्या है, बड़ा है। अब यही बॉल पेन है, अब इसका शेप यहाँ पे चपटा कर देता है, हैंडल का सीध में इसका सिर को बना देते, पेन को बना देते थे। ये मेरा क्या होता है, स्ट्रेट पेन है, इसको हैंडल के क्रॉस में चपटा कर देते, ऐसे में चपटा कर देते, तो वो मेरा क्या हो जाता है, क्रॉस पेन है, क्रॉस, ठीक है। अब एक हमारा इसी में एक कांटी निकालने वाला इस तरह से इस तरह का शेप में बना देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, क्लो है, ठीक है। हैमर का भी टाइप हम लोग समझ लिया, हैमर को समझने में कोई दिक्कत होगा, ठीक है। हैमर हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, ये सब क्या है, ये सब स्टैंडर्ड वायर कहते हैं। इससे हम लोग क्या, सीट का थिकनेस या फिर मेटल का थिकनेस को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। ये सब का यूज क्या है हम बता देंगे। ये भी हमारा हेक्सो जैसे बताया था, तो हेक्सो का हम ब्लेड बता रहे थे ना, तो हेक्सो का ब्लेड ही अलग अलग टाइप का आता है, फ्लेक्सिबल आता है, बहुत साइड में टीथ के साथ आता है, सिंगल साइड टीथ के साथ आता है, वो टाइप में हमारा आ जाता है। विड्थ में कम विड्थ का आता है, ज़्यादा विड्थ का आता है, तो ये हमारा ब्लेड है, ठीक है। तो ब्लेड तक हम लोग समझ लिए। अब हमारा इसको देख पा रहे हो, ये क्या हमारा है, नंबर पंच है। जैसे जॉब हम लोग बना लिए तो 1 से 9 तक इसमें नंबर दिया हुआ होता है, 0 से लेके। अब इसको हम लोग यूज करके कोई भी अंक को, डिजिट को लिख सकते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से हमारा A से Z तक अल्फ़ाबेट वाला हमारा दिया हुआ होता है, जिससे हम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट में नेम लिख सकते हैं, मार्किंग करके, ठीक है। ये हमारा क्या है, लेटर पंच है, और ये नंबर पंच है, ठीक है। पहले छोटा छोटा चीज़ जो है उसको हम लोग देख लेते। उसके बाद ये हमारा क्या है, पैरेलल क्लैंप। ये क्या हो गया हमारा, पैरेलल क्लैंप, और वो एक दे दो, हाँ उसको दे दो। ये हमारा क्या हो जाता है, सी क्लैंप, पैरेलल क्लैंप, स्लिट, ठीक है। यहाँ तक देख लिया हम लोग। अब हमारा ये देखते हैं, ये हमारा क्या है, वी ब्लॉक, और उसका ये क्लैंप हो जाता है, सी क्लैंप, ठीक है। वी ब्लॉक और उसका ये हमारा सी क्लैंप है, ठीक। इसको कंप्लीट बोलेंगे, वी ब्लॉक विथ सी क्लैंप, वी ब्लॉक विथ क्लैंप। हमारा सी क्लैंप ये है, ये सी का शेप, ठीक है। ये मेरा यू क्लैंप है, ठीक है। वी ब्लॉक के साथ हमारा ये यू क्लैंप है,
इसमें क्या यूज होता है, जब हम लोग को कोई सिलेंड्रिकल जॉब होता है उसको इसमें बांधेंगे छटक जाएगा, उसके चलते इसमें सिलेंड्रिकल जॉब रखेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे शेप मिलेगा ना, इस तरह से रख दिया, शेप मिला ना। अब इसमें हम लोग कोई भी चीज़ को, जैसे सिलेंड्रिकल चीज़ है, इसी को एग्जाम्पल के लिए देखो ऐसे रख दिया, अब इसको यहाँ से टाइट कर दिया, देखो हमारा वर्क हो गया ना, घूमेगा कहीं भी आसानी से, जो मार्किंग वगैरह ऑपरेशन करना है तो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो वी ब्लॉक का क्या यूज़ था, यू क्लैंप का क्या यूज़ था, पता चल गया ना। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं यहाँ पे चिज्जल, छेनी, और जैसे हम लोग पंच देखे थे तो पंच में ही हमारा एक ये पंच हो जाता है, कौन सा है, होलो पंच, जैसे वाशर वगैरह कटिंग करना होता है ना, तो इसमें हमारा ये यूज होता है। ठीक है, ये चिज्जल है, चिज्जल का हमारा टाइप में आ जाता है। ठीक है, हमारा ये हो गया क्या, फ्लैट चिज्जल। ठीक है, ये हमारा हो गया क्रॉस कट चिज्जल, ये हमारा हो गया डायमंड चिज्जल, ये हमारा हो गया हाफ राउंड नोच चिज्जल। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से हम लोग चिज्जल को पूरा देख लिया। उसके बाद हमारा चिज्जल के बाद देखते हैं, ये हमारा स्क्रैपर है, रुचनी जिसको बोलते हैं, जैसे मेटल से पतला चिप्स वगैरह को काटना है, जैसे चिज्जल से तो हम लोग काटते हैं, उसके अलावा इससे स्क्रैच करना है, हटाना है मटेरियल के रस्ट वगैरह, तो वहाँ पे स्क्रैपर का यूज होता है। या फिर हाई स्पॉट को हटाने के लिए, हाई स्पॉट मतलब जैसे मेटल है, कहीं ऊंचा है, कभी नीचा है, कहीं ऊंचा है नीचा, उसको हटाने के लिए हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्क्रैपर में भी हमारा टाइप आ जाता है, वो सब हमारा हो गया, एक ट्रेंगुलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हाफ राउंड। ठीक है, स्क्रैपर हम लोग समझ लिए। यहाँ से ये हैमर का ही टाइप में हमारा आ जाता है, क्या है, मैलेट हैमर हो गया, लकड़ी का बना हुआ है इसीलिए। और ये हमारा हो जाता है ड्रेसर, ये क्या है, ड्रेसर, जैसे वो ग्राइंडिंग मिल है, ग्राइंडिंग व्हील से जब ग्राइंडिंग करते करते हमारा क्या होता है, ये लोडिंग हो जाता है या फिर ग्लेजिंग हो जाता है, दो ऑपरेशन होता है उसमें हमारा क्या होता है, लोडिंग या ग्लेजिंग हो जाता है। जैसे इसका पूरा सरफेस में ना पूरा टीथ खत्म हो जाता है, कटिंग करना बंद कर, उस समय हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉन्टैक्ट में लाते हैं, जब हमारा ये असेंबल आता है, जैसे वहाँ पे ग्राइंडिंग मशीन है और वहाँ पे ये ग्राइंडिंग व्हील है, उस समय से हम लोग स्टार ड्रेसर हमारा ये है, इसका प्रयोग करके हम लोग फिर से इसमें दांत का तैयार करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ को देख लेते हैं, जो हम लोग बेसिकली यूज में लेंगे। अब हम लोग कोई भी मटेरियल में वर्क करने के बाद हमको उसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन करना होता है, ड्रिल मशीन का प्रयोग करना होता है। तो ड्रिल मशीन में क्या करते हैं हम लोग, इस तरह का जो ड्रिल बिट हमारा है ना, ये सब ड्रिल मशीन में होल्ड करते हैं। छोटा साइज़ का है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रिल चक में, ये हमारा क्या हो गया, ड्रिल चक, इसमें हम लोग होल्ड कर देंगे ड्रिल चक की सहायता से, और हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन ड्रिल मशीन में कर लेंगे। लेकिन बड़ा साइज़ का रहेगा जो टेपर सिंक में हमारा रहेगा, तो उसको हम लोग स्लीव या फिर सॉकेट की सहायता से प्रयोग करेंगे। किसी और क्लास में उसको दिखा देंगे स्लीव क्या है, सॉकेट क्या है। ये सब हमारा क्या है, स्ट्रेट एंड ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है, ये सारा हमारा ड्रिल हो गया। उसका ये हमारा क्या हो गया, बेयरिंग है। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन में हमारा ये यूज आता है। उसके अलावा हमारा इसमें क्या है, ये भी हमारा ड्रिल बिट है, साइज़ के आधार पे अलग अलग साइज़ का हमारा ड्रिल बिट है। ठीक है, अब इसके बाद ड्रिलिंग ऑपरेशन हो जाता है। ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के बाद सुराख जब हमारा रफ तैयार होता है, उसको फिनिशिंग करने का ज़रूरत पड़ता है। फिनिशिंग के टाइम में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, रिमर का, और जैसा ड्रिल बिट, ड्रिल साइज, रिमर साइज निकाल के हम लोग रिमिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। क्लियर है, ये हमारा रिमर। रिमर का क्या यूज होता है, फिनिशिंग करने के, हॉल को फिनिशिंग करने के। उसके बाद हमारा ये क्या है, ये दोनों हमारा, या फिर रुक जाओ, रिमर बता दिए। रिमर के बाद जैसे हम लोग को अगर टेपिंग करना है या फिर थ्रेड कटिंग करना है, कोई भी मटेरियल उसमें हमको थ्रेड कटिंग करना है ना, उस समय क्या करेंगे, यहाँ देखो हमको ये सब टेप है, अलग अलग साइज़ का हमारा टेप है, ये सब भी देखो हमारा टेप है। ठीक है, ये सब टेप है, जैसे यहाँ है ना, इस तरह का टेप है। इंडियन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, दोनों स्टैंडर्ड में हमारा पाया जाता है, अलग अलग साइज़ में। जिस तरह का, जिस साइज़ का हमको थ्रेड करना होगा, उस तरह से टेप साइज, ड्रिल साइज निकाल लेंगे और हम लोग टेपिंग ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो इसको होल्ड करने के लिए हमारा ये जो दिया हुआ है, ये क्या है हमारा, ये हमारा हो जाता है डाई, ये डाई स्टॉक, ये डाई स्टॉक, ये सब हमारा क्या हो गया, टेप। ठीक है, ये हमारा टेप हो गया। अब फर्स्ट में जो रखा हुआ उसको दे दो, वो दोनों, ये हमारा हो जाता है टेप रेंच। टेप रेंच, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक होल्ड करो,
जैसे तो ये टेप रेंच हो गया, टेपिंग करना होगा, जैसे इंटरनल थ्रेड बनाना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से होल्ड कर देंगे और जहाँ पे ड्रिलिंग किया हुआ सुराख रहेगा वहाँ थ्रेड कटिंग करना होगा, तो हम लोग टेप से थ्रेड कटिंग कर देंगे। लेकिन अगर हमको एक्सटर्नल थ्रेड काटना हो तब क्या करेंगे, एक्सटर्नल मतलब मेटल के बाहर, एक तो लेथ मशीन से काट सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये डाई स्टॉक, ये तो क्या करेगा, इंटरनल थ्रेड तो नहीं काटेगा, तो उस समय इसको हम लोग इस तरह से यूज करेंगे, थ्रेड कटिंग स्टार्ट करेंगे। अलग अलग साइज में हमारा ये डाई और डाई स्टॉक पाया जाएगा। क्लियर है। थ्रेड कटिंग के लिए भी हम लोग को इसका नाम पूछ लेगा। ये क्या है हमारा, जैसे देखो ये वाला चीज़ हमारा जो है ये क्या है, डाई है, और जिसमें ये होल्ड हुआ है वो डाई स्टॉक। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया टेप, और जिसमें होल्ड होगा वो टेप रेंच। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जल्दी जल्दी कंप्लीट करते चलो। अब हमारा बच गया कुछ बेसिक चीज़। अब जैसे देखो हम लोग का यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वर्नियर कैलिपर। क्या है, वर्नियर कैलिपर। और ये क्या हो जाता है हमारा, माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर। इस सब का क्या यूज है वो भी अभी हम बताएंगे। उसके साथ साथ हमारा ये देखो क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन सेट। क्या हो गया हमारा ये, कॉम्बिनेशन सेट। और ये हमारा क्या हो गया, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। क्या है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसके बाद हमारा देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, ये वाला चीज़ हमारा जो है ये क्या हो जाता है हमारा, एंगल प्लेट। ये क्या हो गया हमारा, एंगल प्लेट, ठीक है। ये हमारा जो सामने दिख रहा है वो क्या हो जाता है हमारा, वर्नियर हाइट गेज। क्या हो गया हमारा, वर्नियर हाइट गेज। और जिससे ये सारा रखा हुआ हमारा वो क्या है, सरफेस प्लेट। क्या है हमारा, सरफेस प्लेट। ये हमारा क्या हो जाता है, स्प्रिट लेवल। जब लेवलिंग करना होता है वहाँ पे हमको इसका जरूरत है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, वेबल गेज। ये सब हो जाता है एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। इस तरह का अलग अलग टाइप का हमारा पाया जाता है। इसको हम लोग अलग अलग साइज में हम लोग इसको सेट करते हैं, ठीक है। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर में हमारा ये कहलाता है। क्लियर है जी सर। ये सब हमारा वेबल गेज। उसके बाद हमारा हो जाता है ये, उसको दोस्तों उसको छोड़, ये सब ये रेचेट टाइप में हमारा आ जाता है। ये सब स्पैनर है। देखो जैसे कभी कभी हम लोग रेंच कसते हैं ना, उसके बाद हमको उसको बार बार खोल के रिटर्न करना होता है ना, इसमें वो कंडीशन नहीं है। जैसे देखो ये खोलने के बाद एक बार होल्ड किया, उनको जितना ऊपर टाइट करना करते रहना है। ये सब रेचेट में आता है। यहाँ से सेटिंग आता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। ये सब क्या सॉकेट स्पैनर होता है ना, वहाँ पे हम लोग इसको प्रयोग करके सॉकेट स्पैनर को खोलने और लगाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा वो तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। ये हमारा हो जाता है हैंड कटर का चक्री हो जाता है, ठीक है। जितना भी बेसिक चीज़ हम लोग लिए थे अभी सारा चीज़ हम लोग इसमें बात कर चुके हैं। और बाकी ये जो सामने दिख रहा है दोनों कटोरा, इसमें देख सकते हैं हम लोग का फिटर का प्रैक्टिकल है जो फर्स्ट ईयर का लड़का लोग बनाया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी टूल्स के बारे में जानकारी आज दी है सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। और किसी तरह का दिक्कत रहा होगा उसको अगर डीपली से फिर से समझना है तो कमेंट में कमेंट कर देना है कि क्या नहीं समझ पाए, उस चीज़ का कोशिश करेंगे, फिर से दोबारा वीडियो डाल देंगे। ये आज रफली वीडियो है, इसके बाद इसका फिर से एक अच्छा टाइम निकाल के 1 बाय 1 कितना इंच में क्या होता है सारा डिटेल के साथ सबका यूज के साथ बता दें, ठीक है। आज कोशिश की है एक ओवरव्यू में जैसे इंट्रोडक्शन टाइप का, थोड़ा सा सबको सारा टूल्स का नॉलेज हो जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे हम अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।